ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू छोटे बच्चों में बुखार का होना है। तो इसमें जो बच्चे 4 माह से 10 साल के रेंज में आते हैं उन पे ज़्यादा इसका असर होता है इस बुखार का, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो उस हवाले से मैं आज आपसे बातचीत करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे का बुखार जो 5 माह से लेकर 10 साल का बच्चा है, अगर उसका बुखार 101 से ज़्यादा हो जाता है या 39 डिग्री 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से या 39 डिग्री से सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, तो आपको उसमें मोहतात हो जाना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक तो उसको हल्का कर दें बच्चे को उसके कपड़ों के हवाले से, और उसको पट्टियाँ वगैरह उसके माथे पे रखें या जिस तरीके से भी उसको हल्का हल्का आपने नमी देनी है, ताकि बच्चे का बुखार 101 को क्रॉस ना करे, नीचे रहे। और साथ मेडिसिन भी आपने ज़ाहिर देनी है जो भी प्रेस्क्राइब्ड आपको दी गई है, तो उसको आपने कंट्रोल में रखना है। क्योंकि बच्चों में अगर बुखार इस से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें बच्चे को शिवरिंग होती है और बच्चे को ख़तरा होता है। ज़्यादा हो जाए तो ये आम उर्फ़ आम में कहते हैं जी बच्चे को झटके लग गए हैं या जिस तरह फिट्स पड़ गए हैं, डॉक्टर्स की फेब्राइल सीजर या ज़बान में फेब्राइल वो कहते हैं। कन्वर्जन भी कहते मैंने हैं। कुछ दिन पहले एक डॉक्टर साहब को देखा, यंग डॉक्टर साहब थे, तो वो कह रहे थे ये कोई इतना ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है, होती है, आप ले आएँ बंदा ठीक, बच्चा ठीक हो जाता है, दोबारा हो जाए फिर ठीक हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है और हम इससे गुज़रे हैं। तो मैं ये ख़ासकर यंग जो वालिदैन हैं, नौजवान जो बच्चे हैं और उनको इतना तजुर्बा नहीं होता, तो या उनको अगर कोई बताने वाला ना हो, तो वो इन मराइल से हमारे साथ ये हुआ है। तो हुआ है तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। हमारा बड़ा बच्चा था, तो वो उसको बुखार हुआ तो हमने उसको इतना इजीली हमने कहा हल्का सा बुखार है, बच्चे को छुट्टी का दिन था, सर्दियाँ थी, तो उसको गर्म कपड़े पहनाए हमने, किसी भाई साहब के घर जाना था। तो जब वहाँ हम गए हमने वो फील नहीं किया कि ठीक है, बल्कि बच्चे को दवाई दे के ले आए हैं, उसको हल्का फुल्का बुखार है, तो उसका जो बुखार है वो शूट कर गया, वो गालिबन 103 को क्रॉस कर गया है, तो या 104 पे चला गया, तो उसको झटके लगना शुरू हुए, जिस्म को झटके लगना शुरू हो गए, फिट्स पड़ना शुरू हो गए उसको, और उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई, उसकी आंखें फिर गई, तो बड़ी अजीब सी कैफियत हो गई और हम खौफजदा हो गए। तो ज़ाहिर है वो हमारी भाभी थी वहाँ पे, भाई साहब, उनको भी तजुर्बा नहीं था, ये उनके लिए भी पहली दफ़ा हुए, तो बड़े हम घबरा गए। फौरी तौर पे हम सेंट्रल हॉस्पिटल आ गए। उस वक्त सेंट्रल हॉस्पिटल कहते थे इसको, बेनज़ीर हॉस्पिटल को। तो वहाँ पे आ गए और उनको बताया, जो भी ड्यूटी पर मौजूद थे डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह, तो उन्होंने वो देखा, और उस वक्त तक बच्चा, चूँकि हम रास्ते में आए और हवा लगी बच्चे को और उससे बुखार थोड़ा कूल डाउन कम हुआ और वो बच्चा थोड़ा बेहतर था उस वक्त, तो उन्होंने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, उन्होंने कहा लिटा दें जी, देखते हैं, तो वो अपने कामों में लग गए। तो चूँकि हम वालिदैन थे, हमें परेशानी थी और हमें वो सूरत हाल भी देखी हुई थी, बच्चे की, परेशान थे बहुत ज़्यादा, तो हम फौरी तौर पे वहाँ से वो, बल्कि नाराज़गी का इज़हार किया हमने उनसे, सीधी सी बात है। तो साथ ही चांदनी चौक में उस वक्त एक नर्सिंग होम होता था, अल मलिक हॉस्पिटल, तो हम, मैं चूँकि पीटीवी का एम्प्लॉई था, तो हमारे वो पैनल पे भी थे, तो हम बच्चे को वहाँ ले गए। उन्होंने बड़ा अच्छा केयर की और देखा ये वो। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि उन्होंने कहा जी कि सेंट्रल हॉस्पिटल वाले ने कहा कि जी हम बच्चे को अभी देखेंगे, फिर हम देखते हैं इसकी रीढ़ की हड्डी से पानी लेंगे, फिर उसका जो तजज़िया होगा, जो रिज़ल्ट आएगा, फिर उसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। तो हम वहाँ पे आ गए अल मलिक, हम डर गए कि जी ये छोटा बच्चा है, इसकी टोटल साल 1.5 साल उम्र है, तो इसको क्या रीढ़ की हड्डी से, ये बड़ा तकलीफ दे अमल है, हमने सुना हुआ था कि ये अच्छा नहीं होता, बाद दफ़ा नुकसान हो जाता है इससे ज़्यादा। तो हम वो अल मलिक हॉस्पिटल आए, हमने उन्हें बताया जी ये कह रहे थे, उन्होंने कहा जी नहीं, रीढ़ की हड्डी से पानी लेना या ना लेना, ये जब बुखार जो है टूट ना रहो, काफ़ी दिनों से हो, तो फिर उस सूरत में हम देखते हैं कि ये टाइफाइड में तो नहीं कन्वर्ट हो गया, कोई और किसी किस्म का इशू तो नहीं है, तो वो हम उसके मुताबिक करते हैं। ये तो आपको कितनी देर हुई है बच्चे को? मैंने कहा जी इसको तो सुबह सुबह बुखार हुआ, अभी 4-5 घंटे ही हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसी नहीं।
तो उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा कि जनाब ये कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चे को किसी भी किस्म की कोई इन्फेक्शन हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, बुखार हो जाता है बच्चों को, तो इसके लिए इतने जल्दी ये फैसला नहीं किया जाता। ये अभी हम बुखार को गिराने की कोशिश करेंगे, मेडिसिन देते हैं। तो आपने ये करना है कि हम अभी मेडिसिन दे रहे हैं बच्चे को, तो इसको ना ठंडा रखना है, हल्की हल्की पट्टियाँ रखनी है। सर्दियों के दिन थे तो इसको थोड़ा सा ना आपने इससे परेशान नहीं होना कि इसको ठंड लग रही है या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जब बुखार ज़्यादा होगा तो उसका हमारे पास मेडिसन के अलावा उसके बाद और कोई हल नहीं है कि हम इसको हल्का 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 इसको नमी दे के जिस्म को इसके पेट पे, इसके माथे पे, तो इसको थोड़ा सा लिबास उतार दें इसका, ताकि इसको हवा लगे, तो ताकि इसको हम कूल डाउन करें। अच्छा, उन्होंने मेडिसिन दी, बच्चा थोड़ा बेहतर हो गया, तो हम उसको वो कमरे में शिफ्ट किया उन्होंने, तो हम वालिदैन थे, देखभाल उसकी शुरू कर दी। तो बच्चा ना वो उसने शिवर करना शुरू कर दिया, मतलब सर्दी से ना उसकी बुरी हालत हो गई, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो ज़ाहिर हम वालिदैन थे और एक लिमिट होती है, तो हम घबरा गए कि कहीं ये ना ऐसे सर्दी लग जाए, ठंड लग जाए, हमने थोड़ा वो प्रोसेस कम कर दिया। अब जब हमने प्रोसेस कम किया तो उसमें तकरीबन 15-20 मिनट गुजरे होंगे, तो बच्चे को ना फिर फिट्स पड़ना शुरू हो गए। अब ये बड़ी अजीब सूरत हाल थी, हम भागते हुए वो गए, डॉक्टर साहब को बताया, वो आए, वो उन्होंने सारा देखा, तो उन्होंने बड़ा हमें वो कहा कि नहीं आपने ये अच्छा काम नहीं किया, अपने बच्चे के साथ बड़ी दुश्मनी की है, क्योंकि ये फिट्स जो हैं ये कोई इतना आसान काम नहीं होता, ये दिमाग को जो है ना वो झटके लगते हैं और इसमें बच्चे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, दिमागी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी कई बीमारियां लग जाती हैं, कमज़ोरियां हो जाती हैं। आपने अच्छा नहीं किया, आपने ये नहीं करना। और फौरी तौर पे वो फिर हमें पट्टियाँ रखवाई, बच्चा फिर थोड़ा बेहतर हुआ। तो उसके बाद तो हमने खैर गलती नहीं की और अल्लाह ने करम किया, बच्चे का बुखार शाम तक उतर गया, आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक भी हो गया। अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चे का जो बुखार है ना, या अब एक तो ये था इसको शूट कर गया, वो नीचे आया, बाद दफ़ा ये होता है बच्चे को बुखार है और वो उस दौरान बच्चे का बुखार जो है ना वो बज़ाहिर जिस्मानी तौर पे पता चलता है कि कम हो गया है, हल्का हल्का बुखार है उसको, कुछ उसको आम उर्फ़ आम में कहते हैं जी दिमाग जिस्म के अंदर हो गया दिमाग। अच्छा, वो जो ये कंपटियाँ इनसे फील होता है, बगलों से थोड़ा बहुत हो जाता है, या उसकी जो सांस होती है उससे महसूस होता है। अगर आप चेहरा साथ रखें तो आपको फील होगा बच्चे का, या होंठ उसके गर्म होंगे, तो इस तरह वो फील हो जाता है कि बच्चे के अंदर बुखार अभी है। ऐसी बात नहीं है कि वो बुखार कम हो गया, कम नहीं हुआ, जिस्म के अंदर हो गया है, इसकी कोई कैफियत होती होगी उसकी। बहरहाल उसको भी बहुत आपने माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है और उसको देखना है और उसका भी साथ साथ मुदावा करना है, क्योंकि ये भी आगे बढ़ के यकदम फिर बाहर आता है और शूट करके बच्चे को नुकसान पहुंचा देता है। अब जो हमारे बच्चे को हुआ, हालांकि वो दूसरी दफ़ा शायद वो उसको फिट्स ना पड़ते तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन अब उसको दूसरी दफ़ा भी फिट्स पड़ गए थे, तो उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूं, वो ये थे कि नंबर 1 उसका गला बेइंतहा भारी हो गया, बच्चा बात ही नहीं कर सकता था, बड़ा ज़ोर लगा के बोलता था तो उसकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकलती, बहुत ज़्यादा भारी होगी उसके बाद, गला बैठ गया बच्चे का मुकम्मल तौर पे। अच्छा, उसके बाद बेड वेटिंग शुरू कर दी। अब उसके पहले कोई उसकी ऐसी चीज़ नहीं थी, बिल्कुल साफ़ सुथरा ठीक ठाक था बचपन से, तो वो भी एक सिलसिला। अच्छा, सबसे जो ख़तरनाक बात यह है कि उसकी देखें तो वो टीवी के पास खड़ा होकर ना बिल्कुल आंखें जोड़ के देख रहा, तो वो मेरी एक दिन सास साहिबा तशरीफ़ लाई घर हमारे, तो वो देख रही है, तो कहती है ये बच्चा जो आपका इस तरह कर रहा है ना, लगता है इसकी आई साइट को चेक करवाएं, ये वीक लगती है। तो हम वो दूसरे दिन ले गए, तो जब डॉक्टर साहब एजाज साहब होते थे गार्डन कॉलेज के सामने, आंखों के वो डॉक्टर थे, तो उन्हें दिखाया, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी ये 7.5 ये प्लस में ये जो ना आपकी बच्चे की नज़र गिर गई है, और इसको तो बड़ा अपने ये तो बड़ी सूरत हाल जो है वो अलार्मिंग है, और दुआ करें अल्लाह करे इसको कुछ थोड़ी बहुत ही बेहतरी हो जाए, इसको नज़र आता रहे। ये तो बिल्कुल सीरियस सूरत हाल है, तो बहुत बड़ा बड़ा वो
उन्होंने रिकमेंड किया जी इसको तो बड़े मोटे मोटे वद से लगेंगे शीशे, तो ऐनकें लगेंगी तो ये फिर शायद रिकवरी हो या ना हो। बड़ा हम ज़ाहिर बच्चे का मामला था तो बहुत ही मायूस हुए और परेशान होकर वहाँ से आए। तो हमें किसी ने बताया जी आप इधर ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब बहुत अच्छे आँखों के डॉक्टर हैं एमएच में, तो आप उन्हें दिखाएं। तो हम उन उस वक्त वो ब्रिगेडियर थे, बाद में जनरल हो गए और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो बम धमाके में सदर वो शहीद हो गए थे। बड़े अच्छे इंसान, स्मार्ट जनरल, पता ही नहीं चलता था कि ये ब्रिगेडियर है। बिल्कुल स्मार्ट से ना, नौजवान से थे, पता चलता था 20-22 साल का बच्चा है, छोटी छोटी उनकी खूबसूरत दाढ़ी थी। तो वो हम गए, उनको दिखाया, बड़े प्यार से उन्होंने देखा। अच्छा, मेरे वालिद साहब बड़े परेशान हुए, तो कहते हैं यार तुम्हारी पहले 2 बेटियां थीं, तो मैं आज पे गया तो मैंने बड़ी दुआ की वहाँ पे, मैं तो ये काबा शरीफ से मांग के लाया था बच्चा, तो इसे क्या हो गया है। तो वो भी साथ चले गए। तो ब्रिगेडियर साहब से पूछते हैं कि जी देखें, उन्होंने कहा जी मैं ज़रा मुआयना कर लूँ, फिर मैं सारी सूरत हाल से आपको आगाह करता हूँ। देखने के बाद, चेक करने के बाद, तो वो कहते हैं कि ऐसा है कि मेरे वाल साहब को और हमें कहते हैं कि जी आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये बच्चा वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा, टाइम लगेगा इसको। इतना नहीं है कि ये दिनों में ठीक हो जाए या महीनों में ठीक हो जाए या सालों में, चंद सालों में ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करेगा। हम इसको ऐनक लगा देंगे और कोई इसके लिए ख़ास खुराक वगैरह ये वो ये ऐसी कुछ भी नहीं है। तो आपने इसको जूं जूं इसके मसल मजबूत होंगे, उम्र बढ़ेगी, रीगेन कर जाएगा ये, और फिर जब ये 18-19 साल की उम्र तक पहुंचेगा तो इंशाल्लाह ये टोटली रीगेन कर जाएगा। अगर इसमें कोई 1 पॉइंट या 1.5 या इस तरह की कोई कमी पेशी हुई तो हम एक हल्का सा लेज़र ट्रीटमेंट करेंगे इसकी राइट साइड पे आंखों की और लेफ़्ट साइड पे। वो 2-4 मिनट का लेज़र ट्रीटमेंट होगा, इंशाल्लाह उससे इसकी मुकम्मल रिकवरी हो जाएगी। अच्छा जनरल साहब बाद में शहीद हो गए, फिर हम दिखाते रहे किसी और को, निज़ाम चलता रहा और मॉनिटरिंग होती रही। तो अब उसका बच्चा हर 10-15 दिन में, 10-12 दिन में वो ऐनक तोड़ दे। छोटा बच्चा था और स्कूल गोइंग जब हो गया, 4 साल का हुआ, 4.5 का, रोज़ या ऐनक गुम कर दे या तोड़ दे। ये भी एक अलग से सिलसिला था, 3-4 ऐनकें बनवा के हमने रखनी है और उसको ठीक करना। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चा रिकवर कर गया। अब उसको ऐसी आदत पड़ी है, पहले तो लगाना उसका मसला था चश्मा, अब उसको ऐसी आदत पड़ी है, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे के अब वो ना ज़ीरो की, मेरा ख्याल है वो, या किस तरह होती है, मैंने अभी पूछा नहीं है रिसेंटली उससे, अब वो लगाए रखता है ना कि उसका वो आदत सी बन गई है। तो अब वो ज़ाहिर है उसकी रिकवरी होना शुरू होगी, गले की भी और बाकी भी सारी जो बीमारियां हैं वो 3-4 साल बाद रिकवर होना शुरू। गला उसका तकरीबन 10 साल 11 साल की उम्र में उसका वापस अपनी असल जगह पे आया। तो इस तरह की बीमारियां होती हैं, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। तो जो वालदैन हैं और ख़ासकर जो यंग वालदैन हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता, और जो सेपरेट रहते हैं, सेपरेटली रहते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो तो देख रहे होते हैं बच्चों को, बता भी रहे होते हैं। और कुछ चूँकि लोगों को तजर्बा भी नहीं होता, क्योंकि ये एक इतनी तो नहीं है कि अक्सर हो जाए, ये तो रेयर एक ऐसा है कि बुखार ज़ाहिर है वैसे भी हो, बच्चों को तो सारे एहतियात करते हैं और केयर करते हैं, लेकिन ये एक चीज़ है जो अफेक्ट कर सकती है। उसके बाद एक प्रॉब्लम बच्चे को और भी आया था कि उसका जो दिमाग की जो पानी की थैली एक होती है कोई दिमाग के अंदर, डॉक्टर्स बताते थे हमें, हमें तो नहीं पता, वो सीटी स्कैन वगैरह के बच्चे को वो ना डोल जाता था। वो मतलब चक्कर मैं उसे नहीं कह सकता, बच्चे का ना जिस्म डोल जाता था। तो वो अजीब सा फील करता था, वो कहता था जी मुझे वो थोड़ा ना अनबैलेंस सा हो जाता हूँ। तो वो हमने चेक किया और ये उन्होंने कहा जी इसके जो थैली है ना वो पूरी नहीं बनी, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब ये बढ़ेगी और बेहतर होगी तो थोड़ी बहुत ही मेडिसिन भी उन्होंने दी, उन्होंने कहा जी ये खुद ब खुद इंशाल्लाह बेहतर होगी। तो वो बच्चे का ना बैलेंस ठीक हो जाएगा, ये कुदरत के होते हैं काम। तो इंशाल्लाह देखें ये ठीक हो जाएगा। बहरहाल वो थोड़े अरसे बाद, कोई साल 1.5 साल बाद ना, वो बच्चे की वो कमी भी दूर हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त
100% फिट है अल्लाह के फजल करम से। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को ना, ख़ासकर बच्चों को जब बुखार हो या इस तरह की चीज़ें हों तो उनको बहुत एहतियात किया करें। और दूसरा ये है कि जब ये फिट्स पड़ जाएं तो हमें भी डॉक्टर ने बताया था, और मैंने ख़ासकर इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि औरतें घरों के काम करती हैं, बेचारी मसरूफ़ होती हैं पूरा दिन, तो वो रात को सो जाती हैं अक्सर, गफलत हो भी सकती है उनसे। तो मैं ये करता था बच्चे को जब भी कभी बुखार हुआ अप टू द एज ऑफ 10 ईयर्स, तो वो हमें उन्होंने बताया था कि जिसका अब एहतियात करनी है आपने, तो वो मैं रात पूरी रात बच्चे के पास जागा रहता था और उसको मॉनिटर करता रहता था। थर्मोमीटर थर्मोमीटर लाजमन लाजमी लाजमी आप घर में रखें और बच्चों को चेक करने के लिए, जब भी बुखार हो ये वो, तो टाइम टू टाइम बंदा चेक करता रहता है। थर्मोमीटर हर घर में होना चाहिए। तो वो मैं उसको चेक करता रहता था, और 10 साल बड़े हमने बड़ी वो एहतियात में गुजारे और परेशानी में। तो अल्लाह ताला ने परेशानी हमारी दूर फरमाई। अल्लाह ताला तमाम लोगों को इन बीमारियों से और इन परेशानियों से महफूज रखे।